इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उसे देख लें, क्योंकि उसके बगैर शायद आपको ये कहानी उतनी अच्छे से समझ नहीं आने वाली। और अगर आपने इसका पहला पार्ट देख रखा है तो कहानी को शुरू करते हैं। राजा उस रात डर की वजह से अपना महल छोड़कर उस गाँव की तरफ तो भाग गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका ये कदम उसे कहाँ ले जाने वाला है। देखते हैं क्या होगा। राजा अपने 4 सैनिकों को लेकर उस गांव की तरफ तो बढ़ रहा था, और उसके जो 4 सैनिक थे वो काफी बहादुर भी थे। जंग में उन्होंने काफी लोगों को पछाड़ रखा है, लेकिन जब बात भूत और पिशाच की आती है तो अच्छे अच्छों की हवा निकल ही जाती है। राजा के 2 सैनिक काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी उस गांव के बारे में कुछ तो डरावनी कहानी सुनी ही थी, लेकिन हुक्म तो राजा का था तो उन्हें मानना ही था। इस वजह से वो चारों सैनिक उसके साथ चल रहे थे। शेषी उस गांव की तरफ बढ़ते बढ़ते ये सोच रहा था कि कहीं उसकी आखिरी रात तो नहीं होगी, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था इसके अलावा। या तो इज्जत या तो जान, उसे कुछ तो गंवाना ही था। शेषी अपने सैनिकों के साथ उस गांव तक तो पहुंच गया, लेकिन जब वो गांव में पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा तो काफी ठंडी है, और रात इतनी अंधेरी है जैसे आज तक की सबसे काली रात ये ही हो। वो ठंडी हवा और काली रात उन सभी को इतना डरा रही थी जैसे उनकी जान अभी निकल सकती है। और थोड़े समय तक चलने के बाद उन्हें कुछ घर दिखाई देने लगे। इस गांव की भी कुछ कहानी है। यहाँ पहले लोग हुआ करते थे, लेकिन अब उन घर को देख के लगता है कि वो घर नहीं, जैसे खंडहर हो। मकड़ी का जाल, धूल, मिट्टी, हर जगह से टूटा हुआ घर, एक खंडहर ही हो जैसे। और चारों तरफ देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे किसी शमशान घाट में आ गए हो, लेकिन फिर भी उन्हें रात तो गुजारनी ही थी। शेषी ने सोचा कि रात गुजारने के लिए किसी घर में तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। उसे सामने एक झोपड़ी दिखी और उसने सोचा और समझा और उस झोपड़ी में जाने का फैसला किया। शेषी अपने सैनिकों के साथ एक झोपड़ी में घुस गया। वहाँ काफी गंदगी तो थी, लेकिन फिर भी कुछ समय सफाई करने के बाद सोने लायक जगह तो बन ही गई थी। और शेषी ने अपने 2 सैनिक उस घर के द्वार पे खड़े कर दिए थे ताकि 3 लोग आराम से सो सकें। लेकिन इत्तेफाक ये था कि वो 2 सैनिक वही थे जिनकी डर की वजह से रूह कांप रही थी। शेषी और उसके 2 सैनिक सो जाते हैं, तभी दरवाजे से खटखटाने की आवाज आती है। शेषी उठता है और धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी उसे एक बाहर से आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ 4 साल पहले आए थे, हमें बचा लो। शेषी उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है उसे एक खून से लथपथ आदमी दिखाई देता है। और जैसे ही शेषी उसकी आंखों में देखता है वो शेषी के गर्दन में काट लेता है, और तुरंत शेषी की आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है ये तो एक डरावना सपना था। उस घर में उसे घुटन हो रही होती है, इसलिए वो सोचता है कि थोड़ा बाहर टहल कर आता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके 2 सैनिक वहां पर नहीं होते हैं। अब वो 2 सैनिक कहाँ गए और शेषी के सपने में वो आदमी क्यों आया था, ये तो हमें आगे पता चलेगा।